से इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार साथियों सुनो। भाई आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? ए मेरे साथियों सुनो, जब मेरा विसाल हो जाए तो तुम मुझे हुजूर के रोजे में दफन करना। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर के रोजे में दफन करना। यहां से उलमाए किराम भी तवज्जो करें। एक चीज ये मालूम हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि रोज़े रसूल में मैं दफन हुजूर के करीब इसलिए हो रहा हूं कि जिंदगी भर फैज लेता रहा, कयामत तक और फैज लेता रहूं। ये अकीदा हुआ कि मैं फैज लेता रहूं। ये उन्होंने समझा दिया इस उम्मत को और फरमाया, ए मेरे जानिसारों मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, मगर बगैर इजाजत के नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इजाजत लेकर दफन करना, यही समझने की बात है। इजाजत लेकर दफन करना। तो कहने लगे लोग कि हुजूर इजाजत किससे लें अमीरुल मोमिनीन, किससे इजाजत लें? आपकी बेटी आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन से इजाजत लें कि उनके हुजरे में सरकार दफने। तो कहा नहीं, मेरी बेटी आयशा से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो कहा हुजूर फिर किससे इजाजत लें? अब अकीदा देखो अबू बकर सिद्दीक का। कहने लगे इजाजत किसी और से मत लेना, मेरे आका से इजाजत लेना। वाह 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 वाह। आपकी जगह मैं होता तो तड़प उठता इस जुमले पे, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर तो 2 साल पहले ही से कब्र शरीफ में आराम फरमाए और हजरत अबू बकर कह रहे हैं मेरे मुस्तफा से इजाजत लेना। वाह 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 वाह। तो कैसे इजाजत लें? अकीदा देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये अकीदा रखते थे कि मेरे मुस्तफा कब्र अनवर से आज भी इजाजत देने का इख्तियार रखते हैं। वाह 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 वाह। कि वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। अगर जिंदा ना होते तो इजाजत लेने का क्या मामला था? कहा सुनो इजाजत लेना, बगैर इजाजत दफन मत करना। कहा हुजूर इजाजत लेंगे हम सरकार से, मगर कैसे कैसे इजाजत लें? और फिर इजाजत लेने के बाद पता कैसे चलेगा कि हुजूर ने इजाजत अता फरमा दी? तो मेरे आका ने इरशाद हजरत अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो इस तरह इजाजत लेना, कब जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रोज़े मुस्तफा पे ले आना। वाह 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 वाह। हुजूर के रोज़े पे ले आना और रोज़े रसूल पे लाकर रख देना और अर्ज करना सरकार से वो जुमला याद रखो हदीस का। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, फिर ये कहना मेरे आका से, हाज़ा अबू बकरी यस्ताज़िनु अलैक। वाह वाह। या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर आपका गुलाम हाजिर है और आपसे इजाजत मांग रहा है। देखो अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया छोड़ चुके, हुजूर भी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। कौन इजाजत मांग रहा है? कहा ये अबू बकर आपसे इजाजत मांग रहे हैं। तो पता ये चला कि नबी भी जिंदा हैं, सिद्दीक अकबर भी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर हमें ये पता कैसे चलेगा कि इजाजत मिल गई? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि जब तुम ऐसे कहोगे तो ये देखना कि रोज़े रसूल के जो वो किवाड़ हैं, वो किवाड़ खुद ब खुद अगर खुल जाएं तो समझ लेना इजाजत हो गई, और अगर न खुले तो समझ लेना कि इजाजत नहीं हुई। फिर मुझे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अकबर। हुक्म सिद्दीक अकबर के मुताबिक जनाजा तैयार करके लाया गया और रोज़े पाक के पास रख दिया गया और फिर अर्ज किया गया, हाज़ा अबू बकरी यस्ताज़िनु अलैक। या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर हाजिर हैं,
आपसे इजाजत मांग रहे हैं। ये नहीं कहा ये अबू बकर का जनाजा हाजिर है, बल्कि कहा अबू बकर हाजिर हैं, मरने के बाद भी वो जिंदा हैं और हाजिर हैं और आपसे इजाजत मांग रहे हैं। तब देखा साहबे किराम ने क्या रौज़े पाक से आवाज आई, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, रौज़े रसूल से आवाज आई, औसिलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो, वाह वाह, मुहिब को महबूब से मिला दो। ए मेरे जानिसारो, मेरे हबीब को मुझसे मिला दो। रौज़े रसूल से आवाज आई, बताओ मुस्तफा जिंदा है कि नहीं? बेशक बोलो जिंदा है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? बोलो बादे विसाल, बोल भी सकते हैं कि नहीं? और तसर्रुफ इख्तियार का ये आलम के इशारा फरमाया तो किवाड़ खुल गए। अरे ये किसका इशारा था? ये उसी जाते पाक का इशारा है कि जिसकी उंगली उठ गई तो चांद तो टुकड़े हो गया, वाह 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 वाह, और जिसकी मर्जी हो गई तो डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया। सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर, आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। हाय हाय हाय, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो हुजूर जिंदा हैं, हम अहले सुनन का अकीदा है बल्ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो हाँ, बोलो तड़प के सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी सुन्नियों का अकीदा है बल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है बल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है बल्ला। कहा जिसने मुर्दा वो मुर्दा है बल्ला, कहा जिसने मुर्दा वो मुर्दा है बल्ला। या रसूल अल्लाह तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मुस्लिके आला हज़रत शहजादे हुजूर निज़ामे मिल्लत सुल्तानुल मनाज़िरीन शमशीरे आला हज़रत। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सीधे रास्ते पर चलो मेरे अजीजों, गुमराही का रास्ता इख्तियार न करो, शराब नोशी मत करो, जुआ और सूद जुआ मत खेलो। सूद भी हराम कर दिया अल्लाह पाक ने, इससे महफूज रहो मेरे अजीजों। ये रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना आ रहा है, इसकी तैयारी करो। दिन में रोजा रखो, रात को तरावी की नमाज पढ़ो, इसलिए कि तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, रोजा फर्ज ऐन है। अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान वालो, ये ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पहलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम अल्लाह पाक से डरो। तो रोजे तुम पे फर्ज किए गए। हे मेरे अजीजों, बहुत से आजकल के नौजवान रोजा नहीं रखते हैं। इसमें हमारा जिस्मानी फायदा भी है कि 11 महीने तक लगातार आदमी मैदे को राहत नहीं देता है, खाता रहता है कुछ ना कुछ हर वक्त। तो अल्लाह पाक ने हमारी सेहत का इंतजाम फरमा दिया।
1 महीने दिन में कुछ मत खाओ ताकि तुम्हारा मैदा ताकतवर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदा तुम्हारा ताकतवर हो जाए और उसमें पहली ताकत वापस आ जाए। तो ये हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है रोजा। इसलिए आज अहद कर लो कि इंशाअल्लाह ताला हम 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो कौन कौन रखेगा रोजे, हाथ उठा के बताओ। बोलो इंशाअल्लाह। ऊपर वाले तो रखते ही हैं, क्यों ऊंचा कर उठाओ हाथ। इंशाअल्लाह। एक कुर्सी वालों रोजे रखोगे? और इंशाअल्लाह हम रोजे रखेंगे। 300 रोजे रखना। तरावी 20 रकअत सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह पाक तौफीक दे तो सारे ये काम करते रहना। तरावी की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना। और एक ये पैगाम दे रहा हूं मेरे अजीजों, आज इस गुमराही और बददीनी और बदअमली के दौर में मुसलमानों की बहुत बड़ी खराबियां मुसलमानों में पैदा हो गई। एक ये कि दाढ़ी नहीं रखते, अपने चेहरों पे दाढ़ी नहीं रखते। सुनिए, क्या समझते हैं कि हम खूबसूरत लगते हैं दाढ़ी मुड़ा के? नहीं, ये ख्याल गलत है। अगर दाढ़ी से हुस्नो जमाल में कमी आती तो अल्लाह के हबीब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी नबी को खुदा दाढ़ी नहीं देता। सारे नबियों और वलियों को अल्लाह ने दाढ़ी से मुज़य्यन किया। तो मर्द के लिए हुस्न ये है कि वो दाढ़ी रखे, मर्द का हुस्न दाढ़ी है। और औरत के लिए ये है कि वो उसके चेहरे पे बाल ना हो, दाढ़ी ना हो। ये औरत का हुस्न है। तो मर्दों और औरतों में इम्तियाज नहीं करते। तो ये भी तग़यीर लिखल्क़िल्लाह है। इसलिए दाढ़ी मुड़ाना, हद शरा से कम कराना हराम है। इससे बचना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती कद उमीतत बअदी फलहु अज्रु बिअति शहीद। सरकार फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती ने मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, जिसे लोग कत्ल कर रहे हैं, जिसे लोग मिटा रहे हैं, ऐसी मेरी सुन्नत को जो मेरा गुलाम जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुन्नते मुस्तफा, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। क्या बात है, 100 शहीदों का उसको सवाब। ये मेरे अजीजों, ये फ्री में मिल रहा है सवाब। सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, बदन कटे, शहीद हुए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपना पूरा घराना लुटा दिया, शहीद हुए। मुस्तफा के नवासे शहीद हुए। ये मेरे अजीजों, उन्होंने इस्लाम को, दीन को, सुन्नियत को और सुन्नत को बचा के रखा। बोलो तुम में कोई है ऐसा कि जो फ्री में 1, 2, 10, 20 का नहीं 100 शहीदों का सवाब लेना चाहे? तो अल्लाह पाक का वो बंदा दिल से हाथ उठाए कि मैं 100 शहीदों का सवाब लूंगा और नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा। हाय हाय, ऊंचा करके हाथ उठाओ। आप भी हाँ, कान मत खुजाओ, हाथ उठाओ, ऊंचा कर उठाओ। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत को जिंदा करके, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करके 100 शहीदों का सवाब लूंगा। अल्लाह पाक अता फरमा दे। ये मैंने आपको बड़ी नासिहाना तकरीर सुनाई है। आपका दिल बाग बाग हुआ, खुशी हुई? आपको नहीं हुई खुशी? ये नसीहतों पे अमल करना। अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन। और हम सबको हुस्ने ईमान के साथ हुस्ने अमल की तौफीक दे। आमीन। और याद रखना मेरे अजीजों, एक ये नसीहत याद रखना, मरते टाइम तक सुन्नियत मत छोड़ना। ए लड़के, बेटे, मरते टाइम तक सुन्नियत पे कायम रहना। क्या बात है, मरते टाइम तक वहाबी मत बनना,
सुन्नियत पे कायम रह के दुनिया से सुन्नी मुसलमान होके जाना, वाह 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 वाह। तो मसलक आला हजरत के पाबंद रहना, इस यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब एक पैगाम, ये बहुत अहम पैगाम कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप करें अल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह। हदीस पाक में आया है, सरकार फरमाते हैं अल फर्क़ु बैनल मोमिन वल काफिर अस्सलातु फर्क़ुम बैनल मोमिन वल काफिर, कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने का जरिया है। इससे पहचान होती है नमाज से कि ये मोमिन है। सरकार ने एक हदीस में फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी दोनों आंखों की ठंडक नमाज में है। वाह वाह वाह। नमाज में हम नमाज पढ़ेंगे कुर्रा बाजार में, और मुस्तफा जाने रहमत सुकून पाएंगे मदीना मुनव्वरा में। इसका मतलब यह है कि नबी को हमारी नमाजों का भी इल्म है। वाह सुभान अल्लाह। नबी को हमारी नमाजों का भी इल्म है, रोजों का भी इल्म है। कौन मेरा गुलाम नमाज पढ़ रहा है, मेरी आंखों को सुकून पहुंचा रहा है, ये नबी के इल्म की बात है कि सारी कायनात में उनकी नजर है, सारी कायनात को वो देख रहे हैं। कि हदीस पाक में फरमाया इन्नल्लाह क़द हर्रम इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद्दुन्या फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िह। सरकार ने फरमाया बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, पूरी दुनिया मेरे लिए जाहिर कर दी। हुजूर फरमाते हैं तो मैं दुनिया भर को देख रहा हूँ, हाय हाय हाय, और क़यामत तक जो कुछ उस दुनिया में होता रहेगा मैं सबको देखता रहूंगा। जैसे मैं अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूँ, जैसे हथेली की लकीर लकीर मेरी नजर के सामने आए, वैसे ही कायनात का जर्रा जर्रा मेरी नजर के सामने। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे बयान नहीं। वाह 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 वाह। तो नमाज की पाबंदी भी जरूरी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जिब्रील अमीन ने हुजूर से सवाल किया अखबिरनी अनिल इस्लाम, हुजूर ये बताइए इस्लाम क्या है, तो सरकार ने फरमाया अंतशदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाता व तूतियज ज़काता व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैता इन इस्ततअता इलैहि सबीला। यानी इस्लाम यह है कि तुम कलमा शहादत पढ़ो, सब लोग पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और दूसरा फर्ज है इस्लाम का कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, हज करो अगर इस्तिताअत है, रोजे रखो, ये इस्लाम है। जिब्रील अमीन कहते हैं सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने बिल्कुल हक बात फरमाई। तो नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। रोजे रखोगे इंशाअल्लाह, ज़कात अदा करोगे इंशाअल्लाह। 2.5% ज़कात है, ज्यादा नहीं है, 100 में 2.5 रुपए। जब साहिब निसाब होता है बंदा तो 100 में 2.5 रुपए, तो 1000 में कुल 25 रुपए हुए, 1 लाख में 2,500 रुपए हुए। ये इस हिसाब से पूरी ज़कात
आप अदा करें। और ये मदरसा दारुल उलूम जामिअतुल वारसिया जो आपका मदरसा, इसको तरक्की दीजिए, इसकी खिदमत कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा रकम अपनी देके मौलाना मुबारक साहब उसका हीले शरिया करके मदरसे में खर्च करें। तो इस तरह से इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी, दिन दूनी रात चौगनी कामयाबी होगी, घरों में खैर व बरकत होगी। जब मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बाप बेटे के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सास बहू की लड़ाई नहीं होगी, तो घर में खैर व बरकत आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन सारी चीजों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने नसीहत की ये चंद चीजें आपके सामने रखी हैं जो हमारी जिंदगी का मेयार है। बोलो, आपने दिल से सुना, दिल खुश हुआ, अमल का जज्बा हुआ, तो इंशाअल्लाह अमल कीजिएगा। अल्लाह पाक तौफीक दे। हम अपने बुजुर्गों के हुक्म पर आप हजरात को वो कलिमात पढ़ा रहा हूँ जो मेरे मुर्शिद, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे पढ़ाए थे, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दिल से पढ़िए। जो मुरीद नहीं है वो मुरीद होने की नीयत से, बरेली शरीफ वाले सिलसिले में दाखिले की नीयत से मोहब्बत से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, वो भी मुरीद बन जाएंगी। और आप लोग जोर से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही, मैं तौबा करता हूँ। औरतें कहें मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा। सच्ची नीयत से तौबा करें, मेरी तौबा कबूल फरमा। नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पर कायम रहूंगा। औरतें कहें कायम रहूंगी। नमाज रोजे, हर फर्ज हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। औरतें कहें अदा करती रहूंगी। हर गुनाह से, बोलो जोर से, हर गुनाह से, खासकर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत से, जुआ शराब से, गाने बजाने से, खेल तमाशों से बचता रहूंगा। और औरतें एक बात और कहें, नामहरम के सामने बेपर्दा आने से